ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं जहां पे लास्ट में हमने स्किप किया था। आवाज आ रही सभी को? ठीक है। तो इसमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होंगी आप सबके लिए। सबसे पहले सिंपल प्रीलिम्स लेवल पे जो क्वेश्चंस आएगा वो आपको पूछेगा कि भाई ये माउंटेन, इसका लोकेशन कहाँ पर है, सबसे हाईएस्ट शिखर पिक वो कौन सा है। साथ ही साथ आपको सीक्वेंस पूछ सकता है। सीक्वेंस मतलब जैसे हमने 4 प्लेटू पढ़े, 4 पठार पढ़े, ठीक है ना। क्या क्या देखा था हमने? मालवा देखा, बघेलखंड देखा, बुंदेल देख लिया, हजारीबाग देख लिया। अब चलो, जैसे इसी को दे रहे हैं आपको जमाने के लिए, आप जमाओ इसको, पश्चिम से पूर्व जमाओ, वेस्ट टू ईस्ट। पहले नंबर पे कौन रहेगा? दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। ऐसा आता है कई बार, है ना। आपको हो सकता है नॉर्थ टू साउथ दे दे, बट नॉर्थ टू साउथ कब देगा? जब आप माउंटेन्स पढ़ेंगे या पढ़ा होगा आपने। लाइक आपने पढ़ा है अरावली, पढ़ा है, ये सबसे ऊपर जाएगा। फिर गिर आ जाएगा गुजरात में। गिर और विंध्याचल पैरेलल है, तो दोनों को ऐसा नहीं देगा कंफ्यूजन करने के लिए एक साथ, या तो गिर देगा या तो विंध्याचल देगा। फिर इसके नीचे में आएगा सतपुड़ा, ऐसा। तो ये चीज आपको पूछ सकता है, समझ आ रहा है। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर होना है, ठीक ना। बड़े क्वेश्चंस अगर आएंगे सीधा सीधा, तो मैंने बताया था पूछ सकता है प्रायद्वीपीय पठारों के बारे में आप उनका वर्णन करें करके। तो कुछ नहीं करना है, आप शुरुआत जो इंट्रोडक्शन लिखा है आपको कि प्राचीन गोंडवाना लैंड का पार्ट है, टूटने के अफवाह होने के कारण बना है, 600 to 900 मीटर इसकी क्या है, एवरेज हाइट है। इसका जो ढलान है वो पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर है। इतना आपने इंट्रोडक्शन किया। अगर बड़ा क्वेश्चन आया फिर शुरू हो जाना चुपचाप मैप बना के, 8-10 जितना आपको याद आ रहा है। ऐसा नहीं कि सबको लिखना है, बट इंपॉर्टेंट जितने हैं आपके पास आपने उसको वहीं पे चुपचाप ड्रॉ कर देना है। ये मेंस की कहानी हुई। मतलब मेंस में स्पेशल इसमें कुछ नहीं है। एक आध आ सकता है कि भाई प्रायद्वीपीय पठारों की विशेषताओं का वर्णन करें, स्पेसिफिकेशन या क्वालिटीज ऑफ पेनिनसुला प्लेट्यूज। तो विशेषताओं में फिर आप सबसे पहले किस चीज को फोकस करेंगे कि भारत के 6 भौगोलिक भूभागों में ये क्या है, सबसे बड़ा है। ये लिखा है कि नहीं आपने? लिखा होगा। यही तो क्वालिटी है ना। आप कोई भी चीज जब देता है ना, आप उसको अपने ऊपर लेके सोचा करो। जैसे उदाहरण के तौर पे आप लोगों के पास, किसी के पास लाइक कोई कॉपी है, कोई किताब है, किसी के पास कोई शर्ट है, पैंट है, जो भी है, आप ये मान के चलो कि इसकी क्या खासियत है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं आपने जो टी शर्ट पहन रखा है उसकी क्या खासियत है जी? क्या बोल रहे हैं? लाइट वेट है, और ग्रीन कलर का है। आपने कहाँ से लिया ये भी आप बता सकते हैं। मॉल से लिया है, सुपर इधर वो वाला जो बाजार है वहां से लिया है, संडे वाला जो मार्केट है ना, जहां से भी लिया है आप उसको बता सकते हैं कि हाँ हमने यहाँ से इसको परचेस किया है। मतलब क्वालिटीज की जब बात आती है, विशेषताओं की बात आती है, आप उसके बारे में ही आप बताएं। बोले कि लगे भाई आपकी क्या क्या विशेषताएं, तो आप बताओगे ना मैं ये कर सकता हूँ, मैं यहाँ से रहता हूँ, मैं यहाँ का बिलोंग करता हूँ, मैंने ये डिग्री ले रखी है, ठीक है, मुझे ये चीजें आती हैं। सेम वही बताना है। अगर प्रायद्वीपीय पठारों की विशेषताओं को बोल रहे हैं, आप उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम विस्तार भी बता सकते हैं उसका, कि इसका विस्तार यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ। जितनी चीजें आपने लिखी सब वहीं पे आपको कर देनी है, उड़ेल देनी है। इनफैक्ट सबसे मजेदार चीज आपको बता रहा हूं, इतना तो हम पढ़ ही रहे हैं, जब आपका एक बार ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो एडिशनल चीजें भी आप वहां से उठा सकते हो। उदाहरण के तौर पे बहुत सारे रिवर्स आपको पढ़ने को मिलेंगे, नदियां। तो आप बताना कि भाई ये नदियां इन्हीं प्रायद्वीपीय पठारों से होकर निकली है। आपको 2-4 महत्वपूर्ण नेशनल पार्क याद आएंगे, तो आप बताना कि ये नेशनल पार्क्स यहाँ की क्या है, खासियत है। ये टाइगर रिजर्व जो है ये यहाँ की क्या है, खासियत है। आप जब मिट्टी पढ़ेंगे, सॉइल, तो आप बता पाएंगे किस प्रकार की मिट्टी है यहाँ पर ज्यादा पाई जाती है। आप जब फॉरेस्ट पढ़ेंगे, वन, तो आप बताएंगे कि यहाँ पर इस प्रकार के वन ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं। मतलब आपके लिए नया कुछ नहीं होता है, वही सब चीज। बस आपको करना यूं है कि हाँ भाई उसने पूछ दिया। जो यूनिक जो नया होता है वो क्या होता है, जैसे क्वेश्चन आ रहा है हिमालय की उत्पत्ति के सिद्धांत, तो वहां पर फेकोलॉजी नहीं चलेगा। मतलब ऐसा कुछ भी सिद्धांत नहीं बता देना है एकदम टॉम एंड जेरी टाइप, है ना। आपको वही बताना है जो एक्चुअल है। तो जो एक्चुअल है उसके लिए आप मेहनत करें, जो कॉमन है उसको केवल रीड करें, उसके पीछे भागे ना। अरे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे, करना कुछ नहीं है, आप केवल नॉर्मल पढ़ाई करिए उसको। सिंपल प्रीलिम्स की तैयारी करें, आप पॉइंट टू पॉइंट तैयारी करें,
वो आप वैसे ही उसको आप बना लेंगे। तो लेकिन ये कब आएगा, जब आप मेंस का प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। हालांकि अभी मेंस प्रैक्टिस का समय नहीं है, अभी जो समय है वो आपका प्रीलिम्स पे फोकस करने का है। बट जब आपका आएगा, आज नहीं दोगे, कल दोगे, इस साल नहीं दोगे, नेक्स्ट ईयर दोगे, जब भी दोगे तो प्रैक्टिस तो चाहिए आपको। तो एक बार जब प्रीलिम्स का दौर खत्म हो जाए तो वापस से आप इसको रिकॉल करिएगा। समझ आ रहे हैं? तो इन चीजों को जो जो मैं बोलते जा रहा हूँ, ऐसा लगता है कि आज क्लास के बाद आप भूल जाएंगे, तो उसको नोट कर लिया करो। मैं जैसे बोलता हूँ ना, एज इट इज वैसे नोट कर लिया करो कि सर ने ऐसा ऐसा करने कहा है करके। गॉट इट? आइए आगे देखते हैं। नंबर 2 हम देखेंगे डेक्कन प्लेटू की तरफ, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेटू। ठीक है, अब इसके विस्तार की हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं, कहां से कहां तक है। तो आप लोगों ने सतपुड़ा बना रखा था, उसी के नीचे कुछ आपको पहाड़ियां मिलेंगी। इसको हम बोलेंगे अजंता की पहाड़ी। ये ऊपर वाला यहां पर जो आपको नजर आ रहा है, ये हो जाएगा तुम्हारा दंडकारण्य। इसको हम बोलेंगे बालाघाट एवं हरिश्चंद्र। ये हो जाएगा तेलंगाना का पठार। ये हो जाएगा तुम्हारा कर्नाटक का पठार। ये जो बाहर में जो है, कॉर्नर में जो दिख रहा है, ये है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। इधर जो दिख रहा है बाहर इस साइड, ये सबसे नीचे, इसको भी लिख लेंगे अपन, मैसूर का पठार। ये जो बाहर में आउटर नजर आ रहा है, ये है पूर्वी घाट। ठीक, इसको लिख लेंगे, आप लोग ड्रॉ कर लेंगे, हैं? हो गया। कहीं पे कंफ्यूजन होगा तो पूछ लेंगे, गलत नहीं बनाना है ना।
चले। अजंता, दंडकारण्य, और कौन सा ऊपर? वो तो हेडिंग था जी। डेक्कन प्लेटू, तेलंगाना, कर्नाटक, मैसूर। ठीक है, हो गया। तेलंगाना है, उसके नीचे कर्नाटक है, उसके नीचे है मैसूर। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। जो दक्कन का पठार है बेसिकली आपका तीन तरफ से घिरा हुआ है। एक कौन से शेप में है? ये त्रिभुजाकार शेप में है, ये ट्रायंगल शेप में है। शुरुआत जो होंगी तुम्हारी यहां से होती है, अजंता के पहाड़ों से। अजंता हिल्स, इसके ऊपर सतपुड़ा मिलेगा। साउथ में अगेन वहीं पे जाके खत्म होगा। कहां पर तुम्हारा? कार्डमम पे जाके खत्म हो जाएगा। ये सराउंडेड है, दोनों तरफ से घिरा हुआ है। एक कौन सा घाट है और एक है, ठीक है ना, दोनों तरफ से क्या हुआ है? ये घिरा हुआ है। ठीक, नीचे लिखेंगे, इसमें मैप हो गया। उसके बाद लिखना, प्रायद्वीपीय पठारों का यह प्राचीनतम हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठारों का यह प्राचीनतम हिस्सा है। इट इज द एंशिएंट पार्ट ऑफ पेनिनसुला प्लेटू। एंशिएंट पार्ट ऑफ पेनिनसुला प्लेटू। आगे बढ़ेंगे, लिखना, इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट तथा पूर्व में पूर्वी घाट है। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट है। The western Ghat is in western side and eastern Ghat is in eastern side. आगे बढ़िए, महाराष्ट्र में अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र की श्रेणियां। अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र की श्रेणियां इसके उत्तरी सीमा का निर्धारण करती हैं। इन महाराष्ट्र, द अजंता, बालाघाट एंड हरिश्चंद्र फॉर्म इट्स नॉर्दर्न बाउंड्री। महाराष्ट्र में अजंता, हरिश्चंद्र और बालाघाट इसके उत्तरी सीमा का निर्धारण करते हैं। लिखेंगे, जबकि पूर्व में गढ़जात की पहाड़ियां, ब्रैकेट में लिखेंगे उड़ीसा, गढ़जात, जबकि पूर्व में गढ़जात की पहाड़ियां, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? उड़ीसा, इसकी सीमा बनाती है। द गढ़जात हिल्स इन उड़ीसा क्रिएट ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ डेक्कन प्लेटू। आगे बढ़ेंगे, दक्षिण में कार्डमम की पहाड़ियां, दक्षिण में कार्डमम की पहाड़ियां, कार्डमम हिल्स इन साउथ। पश्चिम का अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बालाघाट, हरिश्चंद्र पश्चिम आते आते सिमट जाती हैं और ये वेस्टर्न घाट में कंप्लीटली क्या हो जाता है? स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है। तो पश्चिमी सीमा विशेष रूप से वेस्टर्न घाट ही बना रही इसकी। ठीक है, तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये दोनों महत्वपूर्ण घाट हैं, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। इन घाटों के बीच में जो आपको पठार दिख रहे हैं, उन पठारों को हमने क्या बोला है? प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत पड़ने वाला डेक्कन प्लेटू, यानी कि दक्कन का पठार। नीचे लिखेंगे, दक्कन के पठार के अंतर्गत मराठवाड़ा, जो पुणे वाला रीजन है उसको हम बोलते हैं मराठवाड़ा, ठीक है ना, कौमा, चंद्रपुर की पहाड़ियां, महाराष्ट्र का जो चंद्रपुर जो क्षेत्र है आपने सुना होगा, ठीक है, क्योंकि फेमस है हमारा राजनांदगांव वगैरह से, जहां से रास्ता हमको देखने को मिलता है। ठीक, नीचे से लिखेंगे, तेलंगाना का पठार, कौमा, कर्नाटक और मैसूर का पठार,
लिखेंगे आंध्र प्रदेश की उच्च भूमियां, हाईलैंड्स ऑफ आंध्र प्रदेश की उच्च भूमियां लिखेंगे, तथा तमिलनाडु स्थित सिगुर का पठार, तमिलनाडु स्थित सिगुर, इसके अंतर्गत आते हैं सब। ठीक है, तो ये सब किसके हिस्से हैं? प्राय द्वीपीय पठार के अंतर्गत आने वाले दक्कन के पठार के, मतलब ये सब के सब डेक्कन प्लेटूज के अंतर्गत आते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। साइड हेडिंग डालना पश्चिमी घाट, साइड हेडिंग है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, अभी उसी में चल रहा है, डेक्कन प्लेटू में है ना, तो डेक्कन प्लेटू के अंतर्गत ही हम पढ़ रहे हैं इसको। ठीक जी, कौन सा? अभी किस में चल रहे हो आप लोग? स्टार्टिंग से किस में चल रहे हो आप लोग? डिवीजन में। इस डिवीजन में कौन से नंबर पे हो आप? प्रायद्वीप। यहां पर किस में आ चुके हो? दक्कन में। फिर क्या बोला मैंने? ये लिख लो ना, यही तो बोलता हूं मैं आपको करने के लिए, ये सब आप करते नहीं, इसीलिए कंफ्यूजन होता है। इसको तुरंत लिखा करो। जैसे मैं बोला कि दक्कन के पठार के अंतर्गत मैं पढ़ रहा हूं या पढ़ा रहा हूं, तो तुरंत बिना बोले ये लिख लिया करो आप लोग साइड में, क्योंकि एक बार का है ये, एक बार लिखोगे आप, जिंदगी में दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। और अभी नहीं लिखोगे तो जितने बार पढ़ोगे उतने बार कंफ्यूजन होगा आपको। जब जब आप पढ़ोगे, आज से 8 साल बाद भी आप पढ़ोगे, तो भी आपको समझ नहीं आएगा कि आप किसके अंतर्गत पढ़ रहे हो। इसीलिए ये काम आपको पहली बार करना है। कुछ चीजें एक बार हम करते हैं जिंदगी में, जैसे हम ड्राइविंग सीखते हैं, गाड़ी सीखते हैं, तो सीखते स्टार्टिंग में है। आप मान के चलो कि हर हफ्ते आप सीखोगे, एक हफ्ते आपने सीखा, एक महीने मत चलाओ, फिर अगले हफ्ते सीखो, फिर अगले महीने मत चलाओ, ऐसे आप सीखने जाओगे तो 10 सालों में भी आप गाड़ी नहीं सीख पाओगे। लेकिन रोज रोज सीखने के बाद यदि प्रैक्टिस रही आपकी, तो एक बार सीख लो, फिर 1 साल तक मत चलाओ, अगले साल आप आराम से चला लोगे गाड़ी। बात समझ आ रही है ना मेरी, क्या बोल रहा हूँ मैं? तो वो चीज जो ये होता है वो एक बार का होता है, जिसको हम करते नहीं है, जो कि आपको करना चाहिए। अब तो बिना बोले करना चाहिए। अगर मैंने कहा कि ये दक्कन के पठार के अंतर्गत मैं पढ़ाने वाला हूं, जैसे मैं बोलूंगा पूर्वी घाट इसके बाद, तो वो सेम सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। समझ आ रहा है? 10 से 15 सेकंड का ये काम होगा। तो हम इसके अंतर्गत देख रहे हैं, और वैसे भी हमने हेडिंग में देख रखा है ना, डायग्राम में भी हमने देख रखा है, दक्कन के पठार में हमने बनाया था ये पश्चिमी घाट। आइए, तो पश्चिमी घाट के अंतर्गत हम देखने वाले हैं, अलग से एक मैपिंग करेंगे। तो पश्चिमी घाट जो हिमालय के बाद पड़ने वाली क्या है, सबसे लंबी एक सीरीज है, एक श्रृंखला है। इसमें अलग अलग आपको माउंटेन हिल मिलेंगे, अलग अलग इनमें छोटी छोटी पहाड़ियां मिलेंगी। ठीक है ना, तो हम उसको देखने वाले हैं। महाराष्ट्र रीजन, कर्नाटका रीजन, तमिलनाडु, केरला। तो यहां पर जो माउंटेन मिलेगा, अच्छा इसमें मैं कुछ कोडिंग यूज करने वाला हूं, कोड अलग अलग प्रकार से होगा। जैसे अगर मैंने इस प्रकार का बना रखा है, तो इसको हमने सिंबल दिया था, किस चीज का दिया था, इसको याद करो, शिखर है ये, है ना, याद रखना, ये पिक है ये। जो व्हाइट कलर का बना रखे हैं हमने, वो सब क्या है, शिखर होंगे। ब्लैक से जो ने सर्कल किया वो पहाड़ वाले हिस्से हैं, मतलब उस रेंज में उस पहाड़ का पूरा क्षेत्र फैला हुआ है। ठीक है पश्चिमी घाट ही, लेकिन अलग अलग जगह पर इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हिमालय था, पूरा एक हिमालय था, हिमालय को कहीं पर कुछ और कहा आपने, कहीं पर आपने कहा इसको महान कहा, कहीं पर आपने कुछ और कहा। पश्चिम से पूर्व बढ़ते गए तो आपने कुछ अलग नाम दिया, आपने कश्मीर हिमालय बोला, आपने कुमाऊं हिमालय कहा, आपने असम हिमालय कहा, ये नाम दिया। सेम पश्चिमी घाट को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहां पर इस शिखर का नाम है बेटा, इसका नाम है कालसुबाई।
क्या नाम है? कलसुबाई। इस शिखर का नाम है, ये जो नीचे दिख रहा है, ये महाबलेश्वर। महाबलेश्वर। इस शिखर का नाम है तुम्हारा कुद्रेमुख। इस शिखर का नाम है डोडा बेट्टा। इस शिखर का नाम होगा अनाई मुड़ी। अब ये शिखर हो गए। शिखरों के बाद हम क्या देखेंगे? उन माउंटेन्स के नाम, उन पर्वतों के नाम क्या क्या यहाँ पर नाम लिखे गए। इतना लिख लो पहले। हो गया सभी का? सबसे ऊपर क्या दिखा हमने? कालसुबाई। उसके बाद है महाबलेश्वर, दोनों एक ही जगह मिलेंगे, ठीक है ना। फिर क्या देखा आपने? कुद्रेमुख। फिर आपने देखा डोडा बेट्टा। फिर आपने देखा अनाई मुड़ी। ठीक, आइए इसमें जो आपके शुरू के दो शिखर दिख रहे हैं, ऑफ कोर्स कौन से स्टेट दिखेंगे? ये महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में इसे हम जानते हैं सहयाद्री के नाम से। क्या बोलते हैं? सहयाद्री। यात्री नहीं ना, याद्री। ये कर्नाटका में जाना जाता है बाबा बुदान के नाम से। क्या बोलेंगे हम? बाबा बुदान। ये सब हिल्स हैं, पहाड़ियां हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। आप बता सकते हैं ऐसे, ये सब क्या है? पहाड़ है। तमिलनाडु में विशेष रूप से इसे जाना जाता है नीलगिरी के रूप में। क्या बोलेंगे हम? नीलगिरी। केरल में कहेंगे हम अन्नामलाई। और ये सबसे नीचे जो एक और है, इसका नाम है कार्डमम। ठीक, हो गया। लिखें आप। तो आपने देखा महाराष्ट्र में जो इस पर्वत को जाना जाता है सह्याद्री के नाम से। कर्नाटक में हम इसके कहेंगे बाबा बुदान कहेंगे। और उस बाबा बुदान की हाईएस्ट पीक क्या है? कुद्रेमुख है, ठीक है। महाराष्ट्र में जो है आपका हाईएस्ट पीक, जो उसका नाम है कलसुबाई है, ठीक है। तमिलनाडु में जब हम गए तो क्या मिला हमको? नीलगिरी, जिसके हाईएस्ट पीक है डोडा बेट्टा। केरला में जब हम गए तो आपको मिला अन्नामलाई, जिसकी हाईएस्ट पीक है अनाई मुड़ी। समझ आ रहे हैं? व्हाइट कलर के जो है वो पिक है, यानी कि शिखर हैं। और जो आपके ब्लैक से सर्कल हुए सब क्या हैं? उन माउंटेन्स के नाम रखे गए हैं अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्थानों पे, ठीक है ना। आइए लिखेंगे। हिमालय के बाद यह दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। किसके बारे में लिख रहे हैं हम? पश्चिमी घाट के बारे में, ठीक है। हिमालय के बाद भारत की यह दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। आफ्टर हिमालय इट इज सेकंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। ठीक, आगे बढ़ना। इसका विस्तार भारत के कितने राज्यों में होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? थोड़ा बहुत भी जाएगा तो स्टेट कवर करना है उसको। 5 स्टेट्स। कौन कौन से? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, और एक और है, गोवा हो चुका, गुजरात। तेलंगाना नहीं जाएगा, गुजरात। रीजन इज दैट जो नासिक है ना,
एक्चुअली जो कालसूबाई है एकदम टॉप नोच बॉर्डर पे है, किसके? महाराष्ट्र के। तो भाई ऐसा तो नहीं है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉर्डर हुआ, अब पहाड़ आके ऐसे खत्म तो नहीं हो जाएगा ना भाई। पहाड़ कैसे रहता है? ऐसे रहता है ना, समोसे के शेप में। तो ये ढलान जो इधर जो गया है वो कहाँ तक चला गया है? गुजरात तक गया है। और जहाँ पे ढलान आता है वहीं से फिर तापी और नर्मदा जो है एंटर करती है। जहाँ पे ढलान खत्म होता है उसी में ही आगे चल के तापी और नर्मदा जो है एंट्री करते हैं। तो गुजरात के कुछ 12, 15, 20 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट 6। तो यह भारत के कुल 6 राज्यों में फैला हुआ है। इट्स एक्सटेंडेड इन 6 स्टेट्स ऑफ इंडिया। 6 स्टेट्स ऑफ इंडिया लिख लेंगे, विज गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु। ठीक ना? हो गया? आगे बढ़े, चलिए लिखेंगे। अब ऐसा नहीं लिखा रहा हूँ महाराष्ट्र में इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, ऐसा नहीं लिखा रहा हूँ, वो आप लिख लेना। महाराष्ट्र देश देख के लिखो सह्याद्री, समझ आ जाएगा ना? जिनको नहीं आएगा वो लिख सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है। महाराष्ट्र में इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इट इज नोन एज सह्याद्री इन महाराष्ट्र, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है। महाराष्ट्र में इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इट इज नोन एज द सह्याद्री इन महाराष्ट्र, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई है। द हाईएस्ट पीक ऑफ द सह्याद्री इज कालसुबाई। अन्य में लिखने की जरूरत नहीं है, आपने मैप में ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है, नीचे लिखना, कर्नाटक में इसे बाबा बुदान, कर्नाटक में, फिर वही कर्नाटक देश देके बाबा बुदान, और हाईएस्ट पीक क्या है? कुद्रे मुख। एंड द ब्यूटी ऑफ दिस चैप्टर इज, मैंने पहले ही बताया है कि आने वाले चैप्टर्स में इनका यूज होगा। लाइक आप पढ़ेंगे मिनरल्स, मिनरल्स में वेरी फेमस एरिया कुद्रेमुख, फेमस फॉर द आयरन ओर, ऑल्सो फेमस फॉर द कॉफी कल्टीवेशन। एक क्वेश्चन आया था, भारत का वह कौन सा क्षेत्र है जो कॉफी और लौह या लौह अयस्क दोनों के लिए जाना जाता है? तो वो कौन सा है तुम्हारा? कुद्रेमुख। मतलब जब हम एक साथ जब पढ़ लेते हैं, एक बार जब पूरा कवर हो जाता है तो हमारा और भी इसमें अप्रोच जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, तमिलनाडु में नीलगिरी, तमिलनाडु में नीलगिरी, एंड हाईएस्ट पीक इज डोडा बेट्टा। हाईएस्ट पीक इज डोडा बेट्टा। एक और चीज याद रखना है आपको, डोडा बेट्टा जो है नीलगिरी की तो हाईएस्ट हो गई, बट ओवरऑल पश्चिमी घाट की ये सेकंड हाईएस्ट है, याद रखना। तो लिख लेंगे इसको, डोडा बेट्टा पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेट्टा पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, सेकंड हाईएस्ट पीक। जैसे हम पढ़ते हैं ना कंचनजंगा, इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अनडिस्प्यूटेड इंडिया, निर्विवादित भारत की सबसे ऊंची चोटी। किंतु पूरे हिमालय में यदि मैं देखूं तो वो तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। समझ आ रहा है ना? वैसे ही हम क्या कह रहे हैं, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? डोडा बेट्टा है। और पूरे पश्चिमी घाट को मैं देखूं शुरू से आखिरी तक, तो उसमें कौन से नंबर पे है ये? सेकंड नंबर पे। तो पूरे पश्चिमी घाट की क्या है? सेकंड हाईएस्ट क्या है ये? ऊंची चोटी है। नीचे लिखेंगे, केरल में अन्नामलाई एंड कार्डमम, केरल में अन्नामलाई एंड कार्डमम, यहां ब्रैकेट में लिख सकते हैं इलायची। इलायची जानते हो कि नहीं? किसको बोलते हैं? सफेद सफेद रहते हैं उसको, वो क्या रहता है? वो लाइची होता है या लाइचा होता है ना? लाइची दाना बोलते हैं ना। क्या का बनता है वैसे? शक्कर का? पक्का?
कैसे करके? थोड़ा आटा आटा टाइप लगता है, कुछ मिलाते हैं क्या उसमें? चावल आटा है पक्का? अच्छा, एक वो आता था हम लोग तिली वाला खाते थे, क्या बोलते हैं उसको? तिली तिली लगा रहता है ना, मीठा मीठा लगता है। रेवड़ी, हाँ रेवड़ी बोलते हैं क्या? उसमें जो आइटम यूज होता है शायद इसमें भी ऐसा कुछ रहता है ना, उसका जो मिठास जो होता है वो समथिंग लाइक दैट। तो वो इलायची है और ये इलायची है, जो कि ग्रीन कलर का होता है, ब्लैक दाने होते हैं उसके, चाय वगैरह में डाला जाता है जनरली। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे। कमला पसंद वही है क्या कि दूसरा है? वही है कि दूसरा है? इलायची ऐसा कुछ आता है ना, ऐड आता है ना, कमला पसंद करके। ठीक, चलिए तो लिखेंगे नेक्स्ट। इलायची या कार्डमम की पहाड़ी कहाँ पर है? ये केरल में। हाईएस्ट पीक है अन्नामलाई की, जिसका नाम है अनाई मुड़ी। और ये अनाई मुड़ी जो है ना सिर्फ अन्नामलाई बल्कि पूरे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अनाई मुड़ी किस पहाड़ी पर मिलेगा? अन्नामलाई पर मिलेगा। और ये पूरे पश्चिमी घाट की क्या है? हाईएस्ट पीक है, याद रखना। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाई मुड़ी है। अब देखो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, प्रीलिम्स के लिए सिंपल क्वेश्चन यही आएगा, सीक्वेंस आ सकता है क्या कि इन पहाड़ियों को आप उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर जमाएं, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है इन पहाड़ियों को स्टेट वाइज, स्टेट दे देगा सामने, ये है, अब इसको मैच करो करके कि कौन कहां पर है करके। फिर क्वेश्चन आ सकता है सिंपल आपका, मेंस में आया भी था, कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के महत्वपूर्ण पर्वत शिखरों का उल्लेख करें। तो जब पर्वत शिखर आपसे पूछा गया, माउंटेन पीक आपसे पूछा गया, तो पहाड़ों के नाम तुमको नहीं लिखने हैं, तुमको लिखने हैं केवल पिक के नाम। तो पिक में इन्हीं पिक्स को लिख देना था, अनाईमुड़ी, डोडा बेट्टा, कुद्रेमुख, महाबलेश्वर, कलसूबाई। समझ आ रहा है? सिर्फ इतना। हाँ, यदि आपको और लगता है तो भले आप फिर उसके अंदर ब्रैकेट में पर्वतों के नाम लिख देते हैं, लेकिन पर्वतों के नाम लिखने न लिखने से फर्क नहीं पड़ता। आपको लिखना है शिखरों के नाम। यदि आपने शिखरों के नाम ना लिख करके सिर्फ पर्वतों के नाम लिख दी तो मार्क्स आपको नहीं मिलने वाला। समझ आ रहा है? दूसरा ये तरीका था 2 नंबर का था, तो मैपिंग की उतनी आवश्यकता नहीं थी। बड़े क्वेश्चन आते तो आप मैपिंग बना सकते थे, बट 2 में भी सिर्फ मैप बना के छोड़ेंगे तो भी आपको फुल ऑन फुल आपको वहां पे मिल जाता है। समझ आ रही बात? चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, उसे में कंटिन्यू करना ना, पश्चिमी घाट में। तो ये आपने इसके कुछ खासियत लिख ली कि कौन कौन कहां कहां पर पाया जाता है। ठीक है, लिखेंगे पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण आने पर क्रमशः बढ़ती चली जाती है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण आने पर क्रमशः बढ़ती चली जाती है। The height of Western Ghat increases continuously when we move towards north to south. जब आप उत्तर से दक्षिण आए तो इनकी हाइट बढ़ती, इसीलिए आप देखने ना हाईएस्ट जो पिक है वो कहाँ पे मिल रहे हैं आपको? बिल्कुल टॉप नॉच साउथ में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, जो कि अनाई मुड़ी है, तो हाईएस्ट पिक है। अब आप उसको उल्टा भी जमा सकते हो, जैसे आप देखेंगे अनाई मुड़ी सबसे बड़ा है, देन आपका नीलगिरी में कुद्रे ये डोडा बेट्टा मिलेगा, फिर कुद्रेमुख, ऐसा। तो ये आपका हाइट वाइज भी आपको देखें थोड़ा बहुत वेरिएशंस मिलेंगे अप एंड डाउन हल्का फुल्का, बट मोस्टली आपको कैसे मिलेगा, इनकी हाइट जो है वो साउथ में ज्यादा मिलेंगे। आगे लिखना, पश्चिमी घाट सतत एवं पश्चिमी घाट सतत एवं अवितरित हैं। द वेस्टर्न घाट इज कंटिन्यू एंड अनडिस्टर्ब। अवितरित मतलब ज्यादा फैला नहीं इधर उधर, कंटिन्यू है वो, जैसे चैन होता है ना, या मालगाड़ी जो होती है एकदम स्ट्रेट रहती है, बीच बीच में ऐसा आपको गैप नहीं देखने को मिलेगा। ठीक, ये जो होते हैं पश्चिमी घाट आपका, जैसे हिमालय को आपने देखा था, महान हिमालय भी कंटिन्यू था, बीच में कहीं पे गैप नहीं था। तो ये छोटे छोटे एक आध दो गैप आपको मिलेंगे, बाकी क्या है, ये कंटिन्यू है ना। लिखेंगे इन्हें कुछ घाटों या गैप के द्वारा पार किया जाता है। इन्हें कुछ घाटों, घाट जिसको हम पढ़ते हैं या उसी को बोलते हैं गैप, इट कैन बी क्रॉस्ड बाय गैप्स। इन्हें कुछ घाटों या गैप के द्वारा पार किया जाता है या जा सकता है। अब साइड हेडिंग है,
पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे, इसको इंग्लिश में गैप बोलना है ना, याद रखना, पास नहीं बोलते हम इसको, गैप बोलेंगे। तो यहां पर जब आप देखोगे, अपन सिंबल क्या बनाए थे, क्रॉस का क्या, अच्छा ये वाला, ये ना, इंपॉर्टेंट यहाँ पे गैप है, या पासेस बोलिए आप, पास नहीं बोलते जनरली इसको, गैप बोलते हैं, या दर्रे बोलिए, या घाट बोलिए। तो एक जो नाम है दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, सबसे पहले सिटी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे जो सिटी है, इस सिटी का नाम है मुंबई। कौन सी सिटी है ये, मुंबई। यहाँ पे जो सिटी है नासिक, इधर जो है पुणे। अब नासिक से यदि आपको मुंबई जाना है तो इस गैप को पार करना पड़ेगा, पश्चिमी घाट को, पश्चिमी घाट बीच में आएगा। तो जिस गैप से हम इसको पार कर पाएंगे, इस गैप को जानते हैं बेटा थाल घाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, थाल घाट। पुणे से मुंबई आना है तो जिस गैप को पार करना है उस गैप को बोलते हैं हम लोग भोर घाट। क्या बोलेंगे हम, भोर घाट। समझ आ रहा है, चाहो तो शब्दों में आप इस प्रकार से लिख लेंगे, थाल घाट, डेज देके लिखना, कहां से कहां जाने के लिए, नासिक से मुंबई। समझ आ रहे हैं ना मेरी बात। और कहां पर मिलेंगे दोनों का दोनों, महाराष्ट्र में। ये क्लियर हुआ क्या सबको। यदि आपको नासिक से मुंबई जाना है तो पश्चिमी घाट को पार करना पड़ेगा, और पश्चिमी घाट को जब पार करेंगे तो जो गैप मिलेगा उस गैप का नाम क्या है, थाल घाट। यदि आपको पुणे से जाना है मुंबई और जिस गैप को आपको पार करना पड़ेगा उस गैप का नाम क्या है, भोर घाट। इसके बाद हम चलते हैं नीचे, साउथ में आते हैं। यहां पर भी दो इंपॉर्टेंट घाट मिलेंगे, एक का नाम हो जाएगा तुम्हारा पाल घाट, और एक का नाम हो जाएगा शेनकोट्टा। अब ये कहां से कहां जाने के लिए, तो सबसे पहले हम यहां से जाएंगे, एक शहर है आपका तमिलनाडु में, काफी फेमस है। जब आप ऊटी जाते हैं, ऊटी से जब आप नीचे साउथ में जाएंगे और दक्षिण की ओर, तो बहुत बड़ा शहर है, तो बता सकते हैं तमिलनाडु में आदि शिव की प्रतिमा है। जहां पर आदि शिव समझते हैं, ऐसे वाला जी, शिव जी वाला, ऐसे वाला सब लोग डालते हैं स्टेटस में। कहाँ पे है ये, कोयम्बतूर, याद रखना। क्या नाम है, कोयम्बतूर। ऊटी से जब आप नीचे जाओगे तो सबसे पहले यही बड़ा शहर आपको देखने को मिलेगा। तो हम कोयम्बतूर से हम चलेंगे, इधर आते हैं, ये इसका नाम है कोचीन, या कोच्चि कह सकते हैं सिंपल। तो कोयम्बतूर से कोची आने के लिए जो आपको गैप मिलता है उस गैप का नाम है पाल घाट। समझ आ रहा है। वैसे ही जब आप तमिलनाडु जाएंगे तो तमिलनाडु में मंदिरों का शहर किसको कहते हैं, बोलो, टेम्पल सिटी ऑफ द तमिलनाडु, नहीं पता। मीनाक्षी मंदिर कहां पे, मदुरई। मदुरई से आप यदि जाएंगे, दो तीन जगह जा सकते हैं, जैसे कि खुद इसकी कैपिटल जाएंगे त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। और भी जगह जा सकते हैं, जैसे सिंपल है, अगर उदाहरण के तौर पे तुम उधर से आ रहे हो रायपुर साइड से, तुम नेशनल हाईवे 30 से होकर जाओगे तो ना सिर्फ बिलासपुर
बल्कि तुम चापा भी जा सकते हो, तुम कोरबा भी जा सकते हो। समझ आ रही है ना बात? तो वैसे ही हम त्रिवेंद्रम यानी कि तिरुवनंतपुरम भी जा सकते हैं, और एक कोट्टम करके एक जगह है, वहां भी हम जा सकते हैं, इसीलिए इसका नाम ही शेन कोट्टा पड़ा है। ठीक है, मतलब आप गैप को पार करेंगे, आएंगे किधर से? मदुरई से। दिस इज कंफर्म, राइट? तो आप ये स्थान पे जा सकते हैं, तिरुवनंतपुरम, या फिर आप कोट्टम जा सकते हैं, कोट्टापुरम जा सकते हैं। तो दो पासेस आपने देखे, एक का नाम हमने क्या बताया? पाल घाट, दूसरे का नाम हमने क्या बताया? शेन कोट्टा। इतना क्लियर यहां तक सभी को? यहां तक क्लियर सभी को? चलिए आगे बढ़े। तो पश्चिमी घाट जो है वो कैसे हैं तुम्हारे? कंटिन्यू है ना? अच्छा, अब फिर से अगेन खासियत आ जाए कि भाई पश्चिमी घाट की विशेषताएं लिखें, तो यही सब विशेषताओं को लिखना है आपको कि ये कंटिन्यू है। अधिकांश जो रिवर्स जो किधर बहती हैं? पूर्व दिशा की ओर, वो कहां से ओरिजिन होती हैं? इन्हीं पश्चिमी घाटों से। तो लिख लेंगे नीचे पे, अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां, अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां या नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रिवर्स या पेनिनसुलर रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट, और ये दोनों डायरेक्शन में फ्लो हो सकती हैं, ईस्ट में भी और वेस्ट में भी। अधिकांश की हमने यहाँ पर बात करी है, ठीक ना? आइए आगे हम देखते हैं। पश्चिमी घाट के बाद हम जो आगे कहानी देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं पूर्वी घाट के बारे में। ठीक, चलो तो लिखेंगे, अपन हेडिंग डालेंगे पूर्वी घाट। पूर्वी घाट, इसमें दो तीन आपको माउंटेन्स का लोकेशन और जो दो तीन जगह से निकला वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे अपन जब देखेंगे जहाँ पे अन्नामलाई है, अन्नामलाई से ईस्ट डायरेक्शन में यानी कि पूर्व दिशा की ओर एक पहाड़ी आपको देखने को मिलेगी, और उस पहाड़ी का जो नाम है ना, वो हम आप लोग बताएंगे पालनी हिल्स। आपने सभी सुना होगा, आपने सुना है पालनी की पहाड़ी? नहीं सुनिए, क्वेश्चन तुम्हारा पूछा गया था। ठीक है, साथ ही साथ जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं, आप लोगों ने लिख रखा है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस, महत्वपूर्ण स्थल भी आपको जैसे कई बार पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने देख रखा है, ये आपने जहां पर डोडा बेट्टा बनाया है, क्लियर? चाहे तो कहीं पे जगह तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि ऊटी उद्गमंडलम, सुना है? ऊटी तो सुना होगा ना? तो ये फेमस प्लेस है। ये कहां पर मिलेगा तुमको? नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलता है। तो ये जो प्लेसेस रहते हैं, स्थल जो रहते हैं, इसको कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखना। तो प्रसिद्ध स्थल ऊटी कहां पर है तुम्हारा? इन्हीं नीलगिरी की पहाड़ियों में। नीलगिरी की पहाड़ियों में कहां पर? जहां पर तुम्हारा हाईएस्ट पिक है, कौन सा? डोडा बेट्टा। समझ आ रहा है क्या सबको? इसका नाम है ऊटी, जिसको हम लोग बोलते हैं उद्गमंडलम। मेंस में क्वेश्चन आया था, लेकिन वो आपका कौन सा क्वेश्चन था? वो आपका क्लाइमेट वाले पार्ट से दिया था कि भाई ऊटी और शिमला की जलवायु में डिफरेंसेस क्यों रहता है करके। तो आपको लोकेशन पता होना चाहिए, मतलब आप चाहे प्रीलिम्स की दृष्टि से जाएं चाहे मेंस की दृष्टि से जाएं, लोकेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऊटी कहां पर मिला आपको? नीलगिरी की पहाड़ियों में। कौन से शिखर के पास? ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पूर्वी घाट लिखेंगे, पश्चिमी घाट की तरह, पश्चिमी घाट की तरह पूर्वी घाट भी एक लंबी लंबी पर्वत श्रृंखला है।
लंबी पर्वत श्रृंखला है। लिखेंगे ईस्टर्न घाट इज ऑल्सो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज लाइक ईस्टर्न वेस्टर्न घाट। लिखना किंतु यह असतत और कम ऊंचाई वाली है। किंतु यह असतत और कम ऊंचाई वाली है, बट इट इज डिसकंटिन्यू एंड हैविंग द लोअर एल्टीट्यूड। मतलब ये जगह जगह से क्या हुई है, कटी फिटी हुई है, कंटिन्यू नहीं है। जैसे यहां पर आप लोग बैठे हैं, ये वाली लाइन देखिए, ये पूरा क्या है, लास्ट में कंटिन्यू गई हुई है, बीच में वहां पर आपका गैप है। अब मान लेते हैं कि वो बैठे हैं, फिर उसके पीछे कोई और बैठा है, फिर गैप है, फिर उसके पीछे कोई और बैठा है, तो बीच में बहुत सारा क्या मिल जाएगा आपको, गैप मिल जाएगा। जैसे बस में भी बैठे रहते हैं, तो बस में एक लाइन होती है, कंटिन्यू हमारी भरी रहती है, फिर एक बैठे हैं, फिर एक गैप छोड़ के, फिर एक गैप छोड़ के गैप। तो ऐसे जब गैपिंग होती है तो हम उसको बोलते हैं कि भाई डिसकंटिन्यू है, ये सतत नहीं है, ये असतत है। और इसके पीछे का कारण या लॉजिक क्या हो सकता है, जरा सोचे, क्यों ऐसा है ये। रिवर्स जो नदियां हैं वहां से होकर क्या हुई हैं, प्रवाहित हुई हैं। पश्चिमी घाट से निकलने वाली जितनी बड़ी नदी हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सब ने क्या किया है, उनको काट दिया है। और यही कारण है कि ये क्या है, तुम्हारे तट जो है वो कटे फिटे है ना। तो लिखेंगे, कारण में लिखेंगे पश्चिमी घाट से निकलने वाली अधिकांश नदियां, कारण में लिखना पश्चिमी घाट से निकलने वाली अधिकांश नदियां जो पूर्वी घाट से प्रवाहित होती हैं, जो पूर्वी घाट से प्रवाहित होती हैं, कौमा के द्वारा इन्हें काट दिया गया है, के द्वारा इन्हें काट दिया गया। मोस्ट ऑफ द रिवर that originate from the western ghat and flowing towards the eastern ghat, ठीक है, are disturbed by या cut by this rivers। तो उन नदियों ने उन तटों को क्या किया है, या उन क्षेत्र को काटा है, उनको डिस्टर्ब किया है। क्लियर। इसीलिए पहाड़ जो है वो है तो लंबे, बट कंटिन्यू नहीं है, बीच बीच में क्या है, पूरा तुमको गैपिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, अगला है पश्चिमी घाट का विस्तार महानदी के मुहानों से लेकर, महानदी के मुहानों से लेकर दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों तक है। एक्सटेंशन फ्रॉम द माउथ ऑफ महानदी टू द साउथ, सॉरी टू द नीलगिरी इन साउथ। पश्चिमी घाट का विस्तार महानदी के मुहानों से लेकर दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों तक है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, अगर क्वेश्चन आए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल, तो क्या लेंगे, ऑफ कोर्स समझ आ रहा है, लिख लेंगे। अर्थात नीलगिरी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल माना जाता है। दैट इज द नीलगिरी इज ज्वाइंट ऑफ ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। अर्थात नीलगिरी पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन स्थल माना जाता है। हो गया, नीचे लिखेंगे तमिलनाडु स्थित पालनी की पहाड़ियों पर प्रसिद्ध, तमिलनाडु स्थित पालनी की पहाड़ियों पर कोडाई कनाल,
ये फेमस क्वेश्चन है तुम्हारा, आया हुआ है ना। कोडाई कनाल किन पहाड़ियों पर है? तो कौन सी पहाड़ी पर है? पालने की पहाड़ियों पर। कोडाई कनाल है, लिखना, तमिलनाडु स्थित प्रसिद्ध पालनी की पहाड़ियों पर कोडाई कनाल। कोडाई कनाल एक जगह है, एक टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर आपको सीढ़ीदार खेती, चाय की, कॉफ़ी की खेती और बढ़िया माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो कोडाई कनाल जैसे ऊटी एक प्लेस है, वैसे कोडाई कनाल भी क्या है? एक प्लेस है, एक स्थल है, ठीक है, जो कि कहाँ पर मिलेगा? पालनी की पहाड़ियों पर। कौन से स्टेट में, कौन से घाट में आएगा? पूर्वी घाट। आपने हेडिंग डाला है ना पूर्वी घाट, तो ये पूर्वी घाट में। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पालनी किसके अंतर्गत है, तो आप बताना पालनी इज इन पूर्वी घाट, ठीक है। ओके, अब एक छोटा सा डायग्राम आप बना लें। जैसे यहां पर आप देखेंगे, यस, जो आपने देख रखा था सबसे ऊंचा वाला शिखर यहां पर, जिसका नाम था अनाई मुड़ी। ये अनाई मुड़ी है, और अनाई मुड़ी से इस ओर हम चलेंगे तो इधर जो विस्तार मिलेगा, इस विस्तार को हम जानते हैं अन्नामलाई। मतलब है तो अन्नामलाई पे ही, बट ये बिल्कुल बॉर्डर पे है। और इधर जब हम चलते हैं तो हमको मिलता है नीलगिरी मिलता है। क्या मिलता है? नीलगिरी। और इधर जब हम चलते हैं तो हमको मिलता है पालनी मिलता है। तो ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं कि अनाई मुड़ी शिखर से किन तीन पहाड़ियों का मिलन है, या कौन कौन सी तीन पहाड़ियां आपस में। अब एकदम ऐसा नहीं है कि ये बगल में है करके, थोड़ा एक आध 2-3 किलोमीटर का उतना समथिंग कुछ गैप रहता है, ठीक है। मतलब लगभग क्या है, ये आस पास में है। जैसे आपने पढ़ा था ना मानसरोवर वाला, याद आ रहा है? मानसरोवर के आसपास से 2-3 बड़ी बड़ी रिवर्स निकल रही थी, लाइक सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। तो मानसरोवर वाले जो रेंज है वहीं से निकल रहे थे, कोई थोड़े आगे कोई थोड़ा पीछे था। सेम यहाँ पर आप देखेंगे तो अनाईमुड़ी शिखर है, जो कि सबसे लास्ट में शिखर है। इस शिखर के दक्षिण वाला हिस्सा क्या है? अन्नामलाई है, जो कि खुद इसी पहाड़ी का पार्ट है। फिर हम देखेंगे नीलगिरी, तो नीलगिरी अलग पहाड़ी है जो कि उत्तर में मिल रही है। और फिर इधर पूर्व दिशा की ओर क्या मिल रही है? पालनी। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन किसके उत्तर में है, कौन किसके दक्षिण में। छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से आता है, जैसे कि एक बार आया था कि भाई वो सुकमा या किसी जिले का पूछा था कि कुछ पहाड़ पड़ते हैं ना सुकमा में, कौन सा पड़ते हैं? तो सुकमा साइड कुछ मिलता है ना यार, कुछ पहाड़ अजीबोगरीब, कोंडा करके कुछ नाम है। सुकमा बोल रहे हो तो कहाँ केसकाल कोंडा गांव में आ रहे हो तुम लोग? सुकमा बोल रहे हो तो सुकमा, सुकमा बोल रहे हो तो सिर्फ सुकमा, कोई कोंडा गांव नहीं। कुछ कोंडा करके है, कुछ पहाड़ है उधर है, सुकमा बीजापुर साइड कुछ है, कुछ पहाड़, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। या कुछ पल्ली करके कुछ है, पहाड़ या पल्ली करके कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो पूछा गया था एक बार कि ये किस दिशा में है करके। जिला परिदर्शन नहीं है तुम लोग का? तो उसमें सर तो बताए होंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं पढ़ाए। पढ़ाए है ना? कुछ पल्ली करके है, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो पूछा था तुम्हारे प्रीलिम्स में एक बार, कोई पल्ली या कोंडा ऐसे करके समथिंग कुछ है। तो वो आपको पूछा गया था कि किस दिशा में है करके। दिशा मतलब छत्तीसगढ़ के संदर्भ में किस दिशा में है, तो आपको पता होना चाहिए वैसा। तो वो आपको पूछते हैं, जैसे पूछ दिया कि भाई छुरे उदयपुर की पहाड़ियां। अब आपको अगर पूछता है छुरी उदयपुर की पहाड़ियों को, फॉर एग्जाम्पल रामगढ़ की पहाड़ियों के संदर्भ में, तब आप क्या क्या दिशा बताएंगे आप उसको? क्या बोलोगे? रामगढ़ के उत्तर में है, रामगढ़ के दक्षिण में है। और यदि आपसे पूछा जाए कि भाई वो सोनबेरा पठार की किस दिशा में है, तब आप क्या कहेंगे? सोनबेरा पठार पढ़ा है कि नहीं? पक्का? नहीं, बस मत बोला करो नहीं पढ़े हैं करके, है ना। सोनबेरा नहीं पढ़े हैं? सोना खान तो पढ़ा होगा ना। सोना खान और सोनबेरा वही तो है जी। तो सोनबेरा के कौन सी दिशा में होगी? उत्तर दिशा में होगी। अभी ना समय ये आ चुका है कि आप दुनियादारी की चीजों को एकदम त्याग कर, छोड़कर, सुख चैन आराम
सबको त्याग कर एकदम भिड़ जाएं। समझ आ रहा है? मतलब ऐसे करें कि देखो, दो चीज होता है, दो टाइप का प्रेशर होता है। एक होता है कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन याद नहीं हो रहा है, और दूसरा होता है इतना सारा है हम कैसे पढ़ें। यही दो टाइप के जनरली प्रेशर फेस करते हैं स्टूडेंट्स, पढ़ रहे हैं बट याद नहीं हो रहा है, और दूसरा होता है कि इतना सारा है सर कैसे याद करें करके। तो उसके पीछे का कारण ये होता है जब हमारे पास समय रहता है तो हम उसको लाइटली लिए रहते हैं, कर लेंगे ना, हो जाएगा ना, लास्ट लास्ट में देख लेंगे ना टाइप का। ठीक है, खैर अब वो उसकी तो हम चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि वो तो आ नहीं सकता। तो अभी क्या करें सर, जो गया सो गया, करंट का सोल्यूशन बताओ करके। तो करंट का सोल्यूशन यही है कि आप रिदम धीरे से पकड़ेंगे। एक दिन में आप पूरा टाइम टेबल सेट करके अरे आज तो मैं फोड़ दूंगा फाड़ दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बस बिना किसी लाइक भूमिका के या बिना किसी मुहूर्त के बस शुरू करें। इनिशिएट करने की देरी होती है। जब इनिशिएट करोगे ना, टारगेट अभी मत सेट करो, अभी तो केवल इनिशिएट करो, एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन। रिदम जब पकड़ लोगे ना तो फिर तुमको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ आ रहा है? तो इनिशिएट करो, पूरा टाइम दो एकदम, मतलब झोंक दो। अभी 15-20 दिन ना एकदम, बोलते हैं ना कुत्ते टाइप पढ़ाई करते हैं करके, ऐसा सुना होगा ना तुम लोग, अबे एकदम भाई जूझ जाओ करके। जूझ जाओ, जिसको जो बोलना है बोले, जिसको जो करना है करे, एकदम जूझ जाओ। करना है तो करना है, पता नहीं कैसे करना है, बस करना है। ये चीज 15 दिन बाद तुमको रिदम खुद सेट जब हो जाएगा ना, फिर अब आना, हाँ अब ये कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे किसी को ड्राइवर अगर नियुक्त करना है, अपॉइंट करना है, तो मैं उनको बुलाऊंगा ना जिसको गाड़ी चलाने आता है, कि बोलूंगा अरे भाई चल तू सीख जा, तू पहले ड्राइविंग करके दिखा, ऐसा नहीं ना, जो ऑलरेडी है। इसीलिए हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, हम ये करेंगे, हम वो, अरे कैसे करेंगे भाई, पहले रिदम में तो आए। 8 घंटे पढ़ने की हमको हैबिट ही नहीं है, बस क्लासरूम में पढ़े उसके बाद जाके हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हमको सेल्फ स्टडी करने की आदत नहीं है, हमको पेन पेपर चलाने की आदत नहीं है, हमको पीवाईक्यू लगाने की आदत नहीं है, तो ये कैसे संभव होगा। इसलिए 15 दिन आप रिदम में आए, उसके बाद टाइम टेबल खुद का सेट हो जाएगा, फिर आप सेट कर लोगे आपको अपना। अब मैं बोल दिया हूँ इतने महीने में ये करो, इतने महीने में ये करो, मैंने बोल दिया भाई 15 दिन सीजी हिस्ट्री, 15 दिन ज्योग्राफी। अब पता चल रहा है आपका 15 दिन में 3 ही चैप्टर हूँ, उसका तो अलग टेंशन है, दादा अब मैं कैसे करूँ, सर तो बोले रही इस 15 दिन में करना है ये। तो वो हर किसी का अपना अपना अलग अलग क्या होता है, रिदम होता है, सबका अपना अपना अलग कैचिंग पावर होता है। अब ऐसा भी नहीं है, कोई लोग 10 दिन में हो सकता है कर ले, बोले सर यार सर तो 15 दिन बोले थे मैं और कर लेता हूँ, ऐसा नहीं करना है। आप अपने से रिदम सेट करेंगे, जूझेंगे तो वो होगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि चलो दौड़ो करके, कोई खास दौड़ेगा नहीं, पीछे एक तो कुत्ता लगा देता हूँ, तो रीजन है ना अब आपके पास कि भाई कुत्ता तो काटेगा तो दौड़ना पड़ेगा ना। सेम चीज है, अगर नदी है, तैरने भी नहीं आता तो भी हाथ पैर मारोगे कि नहीं मारोगे, कि नहीं 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 मुझे तो नहीं आता तैरना, हे भगवान, हे प्रभु, ऐसा तो नहीं करोगे ना, ये क्या हुआ, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना है? आप हाथ पैर मारोगे कि नहीं, तो वो चीज करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप करें उसको। ठीक ना? आइए, तो आपने देखा कोडाई कनाल कहां पर मिला, तमिलनाडु में। तमिलनाडु की कौन सी पहाड़ियों पे, पालने की पहाड़ियों पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे माउंटेन्स हैं, उसका भी हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। तो एक बार आप लोग फिर से बना लीजिए। साउथ से शुरू करेंगे, सबसे पहले यहीं पे बना लो, पालनी जो है, बिल्कुल है।
ये आपके चार इंपॉर्टेंट पालनी के अलावा क्या क्या लिखा, जावदी, शेवराय, पंचमलाई एंड सिरुमलाई। इस प्रकार से बनाए कि जब हम आगे ऊपर बढ़ें तो हम आंध्र तक ही सीमित रहें, पता चले आंध्र वाले पहाड़ों को हिमालय में पहुंचा दिया तुमने, है ना। तो वैसा भी नहीं करना है, तो डायग्राम थोड़ा इस हिसाब से बनाए कि हमको अभी तमिल के बाद आंध्र कवर करना है और फिर लास्ट में उड़ीसा कवर करना है, तो आंध्र उड़ीसा तक ही सीमित रहें, उधर ऊपर नहीं भगना है, यूपी यूपी बिहार साइड नहीं भग लेना है, समझ आ रहा है ना। चलो, तो ये आपने आंध्र का बनाया, सॉरी तमिल का बनाया। फिर इधर चलते हैं आप। तो आंध्रा में 5 मिला, सबसे ऊपर क्या मिला, एरा माला, फिर क्या मिला, शेषा चलम, फिर क्या मिला, नल्ला मल्ला, फिर उधर क्या मिला आपको, पाल कोंडा और फिर वेली कोंडा। ठीक है, हो गया नोटेड। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं उड़ीसा की ओर चलेंगे। अच्छा, इसमें बीच में ना कुछ शिखर भी आपको देखने को मिलेंगे, तो शिखरों को भी हम लिखते चलते हैं। इस शिखर का नाम है जिंदागढ़ा, आंध्र प्रदेश में ही विशाखापट्टनम की पहाड़ियों पे। यहां पर आपको मिलेगा महेंद्रगिरी, ये उड़ीसा में मिलेगा। और यहाँ पे जो हिल्स हैं, जो पहाड़ियां हैं, उनका नाम है गढ़जात। कौन सी पहाड़ी, गढ़जात। तो ये लिख लेंगे बेटा आप सभी। हो जाएगा तो बता देना। हो गया। चलो अब लिखेंगे इसके अंतर्गत, ये जो जिंदा गढ़ा है ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। लिखेंगे जिंदा गढ़ा
पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? जिंदागढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट। नीचे लिखना महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अन्य शिखर में है मलयगिरी। कौन सा है? मलयगिरी, उसी के अंतर्गत। तो महेंद्रगिरी, अच्छा नोट करके ये भी लिखेंगे, एनसीईआरटी के द्वारा जो है, जो आपका गडजात हिल्स में जो आपका महेंद्रगिरी है, इसको सबसे हाईएस्ट पीक माना जाता है ना। तो अगर कभी दे आपको जिंदागढ़ की जगह महेंद्रगिरी, तो आप उसको भी ले सकते हैं। लिखना अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के अनुसार महेंद्रगिरी सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है ना। तो जैसे जिंदागढ़ कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में। वैसे नया गढ़ा कहाँ पर मिलेगा? एक नया गढ़ा करके भी, वो भी कहाँ पर मिलेगा तुमको? उड़ीसा में मिलेगा। समझ आ रहा है? जिंदागढ़ा किधर मिला? विशाखापट्टनम। वैसे एक नया गढ़ा करके भी है, नया गढ़ा, वो भी कहाँ पर मिलेगा तुमको? जैसे अन्य में लिखा ना मलयगिरी, वहां पर आप लिख सकते हैं नया गढ़ा करके भी लिख सकते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि नया गढ़ा कहाँ पर है, तो नया गढ़ा मिलेगा तुमको उड़ीसा में। ठीक है। हो गया सभी का? चलिए, तो प्रायद्वीपीय पठार वाला पोर्शन होता है यहाँ पर फिनिश, बट एक पोर्शन इसका बचा है, उसको भी हम करेंगे अभी। जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला है, मेघालय वाला जो पार्ट है वो, है ना। तो डेक्कन प्लेटू हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। अब नंबर 3 पे आएंगे, तीसरा नंबर। प्रायद्वीपीय पठारों में पहला हो चुका है मध्य उच्च भूभाग, दूसरा हो चुका है दक्कन का पठार, तीसरा हम लिखने वाले हैं मेघालय। आ जाएंगे। तो इसके लिए पहले मैपिंग कर लेते हैं। ये मेघालय वाला हिस्सा है। इस हिस्से में 3 महत्वपूर्ण आपको क्या मिलेंगे? माउंटेन्स मिलेंगे। ये माउंटेन है ना, पीक नहीं है। तो जो इंसर्कल किया व्हाइट कलर के अंदर, ये मेघालय में है, और बाकी दोनों कहाँ पे है? असम में है। समझ आ रहा है? तो यहां पर जो हम देखेंगे सबसे पहले गारो, खासी, जैंतिया। इधर मिलेगा रेंगमा एंड मिकिर। ये मिलेगा कार्बी एंगलोंग। और
अच्छा, ठीक है। नो रेक, ये चोटी है, सबसे हाईएस्ट पिक कहाँ पर है ये? गारो में। बना लिया। हम्म, नोक रेक। चलो जी, लिखेंगे अब। लिखना, प्रायद्वीपीय पठारों का कुछ हिस्सा पूर्व की ओर खिसक गया था। प्रायद्वीपीय पठारों का कुछ हिस्सा पूर्व की ओर खिसक गया था। Some part of Peninsula Plateau was shifted towards its direction. जिन्हें आज मेघालय या पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। जिन्हें आज मेघालय या पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है, which is known as मेघालय हिल्स और नॉर्थ ईस्ट हिल्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। गारो गैप या मालदा गैप के बारे में बताया था क्या आप लोगों ने? ये बताया? बताऊंगा, बोलो। देखो, जहाँ पे राजमहल आप देखेंगे तो उस कॉर्नर पे मिले पश्चिम बंगाल, और उसके बीच पूरा आपका बांग्लादेश, जो दो नदियां गिर रही हैं, कौन कौन सी आ रही है? गंगा और ब्रह्मपुत्र, वो गैप है। फिर उसके बगल में जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है आपको? मेघालय मिल रहा है। तो हुआ यूं कि ये जब खिसक गया तो बीच में क्या बना? एक गैप बना, एक दरार बना, और इसी दरार को हमने क्या बोला था? मालदा गैप या फिर गारो गैप कहा था। ठीक है, तो छोटा सा साइड हेडिंग डालेंगे गारो गैप करके, एंड मालदा गैप, गारो या मालदा गैप, गारो गैप, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है 2 या 4 नंबर का, ये गारो या मालदा गैप क्या है, या भाई वो क्या कारण थे, ऐसे स्टेटमेंट वाले प्रीलिम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्या कारण थे कि ये खिसक के उधर चला गया करके। ठीक है, तो गारो गैप या मालदा गैप लिखना। प्रायद्वीपीय पठार के निर्माण के समय, प्रायद्वीपीय पठारों के निर्माण के समय मुख्य भाग से मुख्य भाग से जो भाग अलग हुआ ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पेनिनसुला प्लेटू, the part which is separated from the mainland, प्रायद्वीपीय पठारों के निर्माण के समय मुख्य भाग से जो भाग अलग हुआ, उस भाग को हम मेघालय की पहाड़ी कहते हैं या मेघालय पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। The part which is separated is known as मेघालय हिल्स। नीचे से लिखना, कालांतर में यह गैप, या सॉरी, कालांतर में इन दोनों के बीच
कालांतर में इन दोनों के बीच आने वाले गैप या दरार को, कालांतर में इन दोनों के बीच आने वाले गैप या दरार को ब्रह्मपुत्र तथा गंगा नदियों द्वारा भर दिया गया। आफ्टर सम टाइम पीरियड्स the gap between after some time period the gap between both the parts are filled by the Ganga and Brahmaputra rivers। कालांतर में इन दोनों के बीच पड़ने वाले आने वाले गैप को गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा भर दिया गया। लिखना, यही गैप या यही दरार या यही भ्रंश, गैप, दरार या भ्रंश सब एक ही है, को मालदा गैप के रूप में जाना जाता है। द गैप इज नोन एज मालदा गैप। समझ आ रहा है क्या हो रहा है? ये आपने कुछ नहीं किया, उदाहरण के तौर पे आपकी गाड़ी जो थी वो एक्सीडेंट हुई, एक्सीडेंट होने के बाद कुछ पोर्शन टूट के अलग हो गया, अलग होने के बाद आपने वापस से उसको जोड़ा, बीच में कुछ फिलर मटेरियल डाल दिया आपने। तो वैसे ही यहाँ पर जब दोनों टूट के अलग हुए थे, तो चूंकि ये तो यार एक स्टैटिक है ना, इंसान तो है नहीं कि चल फिर लेगा, मूव कर लेगा, ये तो एक जमीन का टुकड़ा था। तो जमीन के टुकड़े के बीच आने वाली दरार, उस गैप को क्या किया गया? भर दिया गया। किसके द्वारा? वो जो नदियों ने अपने साथ अवसाद, ये सेडिमेंट जो लेकर आए उसके द्वारा। जैसे आप मान के चले कि ये दीवार है, मान लेते हैं कि कुछ बहुत बड़ा धक्का लगता है तो ये दीवार क्रैक होकर कुछ पोर्शन उधर चला जाता है, अब ये बीच में बड़ा सा गैप आएगा। अब इस गैप में पता चल रहा है ऊपर से कुछ बार बार कुछ चीज गिर रहा है, और वो गिरने के कारण उस गैप को, जो क्रैक रहेगा, दरार है, उसको क्या कर दिया उसने? पूरा भर दिया। तो वैसे ही क्या किया गया? उसको पूरा फिल किया गया। किसके द्वारा? ब्रह्मपुत्र एंड गंगा के द्वारा। वही लिखा है ना, दोनों नदी। और इन्हीं गैप्स को हमने कहा है मालदा गैप या फिर गारो गैप। ठीक, अब लिखेंगे नीचे से, साइड हेडिंग डालिए, मेघालय की पहाड़ियां, या मेघालय में स्थित पहाड़ियां लिख लेना, क्योंकि हेडिंग तो वैसे भी डाल रखा था आपने, मेघालय में स्थित पहाड़ियां, माउंटेन्स इन मेघालय। पहला लिखेंगे गारो, लिखना, इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी नोक रेक गारो की पहाड़ियों पर है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी नोक रेक गारो की पहाड़ियों पर है। द हाईएस्ट पीक ऑफ द रीजन नोकरेक इज सिचुएटेड ऑन द गारो हिल्स। मतलब नोकरेक न सिर्फ गारो की बल्कि उस पूरे क्षेत्र की क्या है? हाईएस्ट पीक है। समझ आ रहा है क्या? हिमालय की बात नहीं हो रही है, हिमालय तो दूर है वहां से, हम बात कर रहे हैं इस प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आने वाले उस हिस्से का, वो हिस्सा जो इधर पूर्वोत्तर की तरफ खिसक चुका है। उसमें जो दो तीन आप देखेंगे, गारो, खासी, जंतिया, रेंगमा, मिकिर, उन सब में सबसे हाईएस्ट कौन है? नोकरेक। और नोकरेक किस पहाड़ी पर है? गारो पर। गारो चोटी नहीं है, गारो पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर जो है वो है नोकरेक। ठीक है। खासी, अगला है खासी। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन है जी? मासिन राम। ठीक है, मासी, उसमें फिर न, फिर राम, मासिन राम। विश्व का सर्वाधिक नम स्थान या वर्षा वाला स्थान, द हाईएस्ट रेनफॉल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, मासिन राम। मासी लिख लो, उसमें न लिख लो, और राम लिख लो, बन गया मासिन राम। ठीक है, तो मासिन राम और चेरापूंजी कहां पर है? इन्हीं पहाड़ियों पर है, खासी की पहाड़ियों पर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जयंतिया, इसमें लिख लेंगे
कुछ खास है नहीं, ये सबसे पूर्वी दिशा में है और ये सभी जितने पहाड़ियों के नाम है किसके नाम पर आधारित हैं? यहाँ पे निवास करने वाली जनजातियों के नाम पर आधारित है ना, तो उसको नोट करके लिख सकते हैं। जयंतिया में लिखने की नीड नहीं है, आप ओवरऑल नोट करके लिख सकते हैं। यहाँ स्थित पहाड़ियों के नाम जनजातियों के नाम पर रखे गए हैं। The name of mountains are named after the tribes या local tribes। पहाड़ियों के नाम किसके नाम पे रखे गए हैं? जनजातियों के नाम पे रखे गए हैं। हो गया। इसके बाद लिख लेंगे असम में स्थित पहाड़ियां। चलो आगे बढ़ेंगे। एक क्या है तुम्हारा? रिंगमा एंड मिकिर, और एक क्या है? कार्बी एंगलोंग एंड कछार की पहाड़ी। लिख लेंगे, बस नाम ही लिखना और कुछ नहीं। तो यदि पूछे सबसे पूर्वी सीमा कौन निर्धारित करती है, तो कार्बी एंगलोंग एंड कछार हिल्स, याद रखिएगा। हो गया। ओके, यहाँ पे हम फिनिश करते हैं ये वाला पार्ट। तो आपका प्रायद्वीपीय पठार वाला जो पोर्शन है ये भी ऑलमोस्ट आपका फिनिश हो चुका है। एंड इसमें जो है हम नेक्स्ट कल देखेंगे मैदान वाला जो पार्ट है वो, ठीक है, उसको कवर करेंगे। टेस्ट जो आपका शनिवार को होगा कि कब होगा, मतलब कब? आने वाले शनिवार ना, जस्ट 25 कंफर्म ना? अभी जो पिछला शनिवार गया उसमें किसका हुआ था? अच्छा ठीक है, तो जो टेस्ट होगा उसमें पूरा आएगा आपका 1 और 2। प्रीलिम्स वाला है कि कौन सा वाला होगा? मेंस पैटर्न होगा। लास्ट क्या हुआ था? 22% से चलता है क्या? जो भी होगा आप तैयारी रखें आप अपनी, मतलब ये बहाना मुझे नहीं चाहिए कि टेस्ट के लिए छुट्टी चाहिए सर, पढ़े नहीं है, ये नहीं चाहिए मुझे। मतलब ये होता ही नहीं है ना, ये थोड़ी होता है। आप उसको सेम डे पढ़ के जाएं, आज जो पढ़ा उसको पूरा कवर करें, तो आपको पूरा कवर करना है, ठीक है, चाहे प्री का हो चाहे आपका मेंस का हो। जो कॉपी में लिखो वही से आएगा, बाहर कुछ नहीं आएगा, इसलिए उसी को पढ़ते चलें, ठीक। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।